हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आपने बहुत अच्छी कर रखी होगी। देखो, आज हम करने वाले हैं सर्कल चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखो, निकाल के लेके आया हूँ छाट के। ये क्वेश्चन देखो 2013 में आया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन है ना हमारे पेपर में आ सकते हैं, तो इन क्वेश्चन को करने की एक अप्रोच जो है वो हम यहाँ पे सीखेंगे आज। क्या है? दो टेंजेंट मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस √3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। भाई क्या है हमारे पास यहाँ पे दो टेंजेंट बना दी हमने यहाँ पे, देखो ये, और यहाँ पे इसका सेंटर O, इससे इसकी रेडियस की लेंथ है √3, और कह रहा है जो ये वाला एंगल है ना, ये पूरा एंगल ये कितना है भाई? ये है 60 डिग्री। अब हमें पता है थ्योरम से कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितना मिलेगा? हमें 30 डिग्री मिलेगा। ये कितना एंगल है हमारे पास? 90 डिग्री है। तो ये क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इनको नाम दे दो, इसे P और इसे A। बताना क्या है हमें यहाँ पे? लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। जो AP है इसकी लेंथ निकालनी है हमें यहाँ पे, ठीक है भाई? AP ये है हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट। तो यहाँ पे लगाएंगे इन ट्रायंगल AOP। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या लगाएंगे? रेशियो लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और इससे हम क्या करेंगे? इसका ये निकाल लेंगे साइड। ये क्या हमारे पास? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। इनका रेशियो ट्रिग्नोमेट्री में किसका बनता है? ये बनता है tan के साथ। तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? tan 30 इज इक्वल टू OA अपॉन में AP। OA की वैल्यू रखो √3, AP मुझे निकालना है। tan 30 की वैल्यू रखो 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो, कितना आ गया? AP की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो गई हमारे पास? यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हो गई। अब ये पता है हमें कि दोनों टेंजेंट क्या होती है? सेम लेंथ की होती है। तो AP इज इक्वल टू BP, तो लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 3 सेंटीमीटर। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलिए बच्चों। तो रोजाना हम शाम को 7 बजे आपके लिए लेकर आ रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखना ना भूले और सब्सक्राइब कर ले चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर दे। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर एंगल QSR के बारे में बताओ। QSR कहां पे है? Q ये रहा, S ये रहा, R ये रहा। इसके बारे में हमें बताना है। अब देखो पेपर में लिखना है, देखने में हमें समझ में आ रहा है कहां पे क्या करना है। देखो, अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल थ्योरम की मदद से हम कर पाएंगे कितना? 180 - 60। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। अगर ये एंगल कितना है? 2x है, तो ये एंगल कितना मिलेगा? x मिलेगा। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे इसे? आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा काम होगा यहाँ पे एंगल, सम ऑफ एंगल एट सेंटर एंड बिटवीन इट्स टू टेंजेंट इज 180 डिग्री। यानी कि एंगल RPQ प्लस में एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहां से हमारे पास एंगल ROQ कितना आ गया भाई? 180 माइनस में 60 डिग्री आ गया, जो कितना है? 120 डिग्री। इसकी वैल्यू आ गई 120 डिग्री। अब हम करेंगे यहां पे एंगल मेड बाय एन सेगमेंट, एंगल एट आर्क सबटेंडेड बाय इट्स सेंटर इज हाफ। एंगल एट आर्क सबटेंडेड बाय इट्स सेंटर इज हाफ। तो ये हमारे पास थ्योरम लगेगी। तो हमारे पास क्या होगा? एंगल ROQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एंगल RSQ, या फिर इसका हाफ लिख दें। तो एंगल ROQ हमें पता है कितना है भाई? ये 120 है, इसका हाफ कर दो। यहां पे हमारे पास क्या आ गया? एंगल RSQ आ गया, जो कि कितना आ गया भाई? 60 डिग्री आ गया भाई। 180 में से 60 घटा, 120 बचा, और 120 का आधा किया, कितना बच गया हमारे पास? 60 बच गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। समझ आ रहा है किस तरह से हमने क्वेश्चन को लिया? लिखने का तरीका सबसे मेन है यहाँ पे, कैसे हमने यहाँ पे लिखा है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे जो इसका लिख रखा है, कैसे लिखा है? दोनों एंगल का सम, दिस 180 120। वी नो दैट एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ट्वाइस भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको हाफ में लिख सकते हैं, जैसा मर्जी हो उस टाइप से लिख सकते हैं। दोनों क्या है? एक दूसरे के वो है इनवर्स। अब अगला सवाल जो कह रहा है कि ए ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल बना रखा है, इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कल के बाहर बना हुआ, कह रहा है AB जो लेंथ है A से लेकर B तक, यहां से लेकर के और यहां तक कितना है भाई? ये
13 सेंटीमीटर। कह रहा बी से लेके सी तक की लेंथ, बी सी कहां पे, ये रहा नीचे, इसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। कह रहा ए से लेके ई तक की लेंथ है 7 सेंटीमीटर यहां से। अब बताओ फाइंड एसी, एसी फाइंड आउट करना है पूरा एसी। अब ये पता है हमें एक सर्कल पे दो टेंजेंट होते हैं, उनका क्या होता है, लेंथ बराबर होती है। अगर ये ए से लेके ई 7 है तो ये भी कितना मिलेगा, ए से एफ तक 7 मिलेगा। एफ से बी कितना मिलेगा, 13 माइनस 7 दैट इज 6। अगर ये 6 से ये भी कितना मिलेगा, मुझे 6 मिलेगा। तो ये कितना बचेगा, 14 माइनस में 6 8 बचेगा। और ये कितना मिलेगा, मुझे 8 मिलेगा। बताना कितना दोनों का सम, तो 8 प्लस 7 कितना होगा, 15 हो गया। अब लिखेंगे कैसे इसे, चलिए आइए देखते हैं एक बार इसको। देखो क्या लिखेंगे, सिंस ए एफ एंड ए आर टेंजेंट ऑफ सर्कल, दोनों क्या है, इसकी टेंजेंट है, तो हमारे पास क्या हो गया, इनका डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर हो गया। फिर हमने क्या निकाला, बी एफ निकाला, जो क्या हो गया, ए बी माइनस में ए एफ 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब क्या किया हमने, बी एफ और बी डी क्या है, टेंजेंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट सर्कल की, तो यहां से हमारे पास लेंथ कितनी आ गई भाई, 6 सेंटीमीटर दोनों टेंजेंट की लेंथ आ गई। तो अब हमने क्या किया, आगे निकाल लिया अगली वाली साइड का लेंथ जो 8 सेंटीमीटर आ गई। अब ये दो टेंजेंट को हमने बराबर लिखा और यहां से क्या निकल के आया, 8 सेंटीमीटर। निकालना था क्या, एसी, जो क्या हो गया, ए प्लस में ईसी 7 प्लस में 8 दैट इज 15 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, बस लिखने का आपको क्या है, यहाँ पे काम करना है। अगला सवाल देखो, अब यहां पर भी हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सवाल कह रहा है कि एओबी क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। कह रहा है एसी एक टेंजेंट है, इसके ऊपर ये टेंजेंट है विद सर्कल एट पॉइंट ए। एंगल ये बीओसी ये कितना है भाई, 130 डिग्री। कह रहा फाइंड करो एंगल एसीओ। एसीओ कहां पे है, ये रहा, इसके बारे में हमें बताना है। अब देखो भाई, ये एक ट्रायंगल है, ये एंगल कितना है इसका, 90 डिग्री। लेकिन हमें यहाँ पे पता है, या तो यहाँ पे लीनियर पेयर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इसकी हेल्प से ये वाला एंगल निकाल के देन सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री करके इसका यूज कर सकते हैं। या एंगल ए प्लस में एंगल सी इक्वल्स टू 130 डिग्री, कौन सा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी के हेल्प से। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, कि एंगल ए प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। एंगल ए मुझे पता है 90 डिग्री है, एंगल सी निकालना है और ये कितना है भाई, 130 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, 130 माइनस में 90 दैट इज 40 डिग्री। ठीक है भाई, 40 डिग्री आ गया। ऐसा समझ में कैसे किया हमने, यहाँ पे क्या लिखा, सिंपल क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन है। अगले साथ चलते हैं, कह रहा है रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। और कह रहा है ए बी इज डायमीटर तो बिगर सर्कल एंड बी डी टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। तो पहले हम यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं, एक बड़ा सर्कल और इसके अंदर एक छोटा सर्कल, दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। अब कह रहा है ए बी तो एक डायमीटर है और बी डी क्या है, इसका टेंजेंट है। बी डी ये हमने बना दिया यहाँ पे ए बी, और बी डी क्या है भाई, इसका एक टेंजेंट, ये बना गया इसका टेंजेंट डी पॉइंट पे, एंटर मान लेते ओ। ठीक है, अब देखो, अब कह रहा है डी इज इंटरसेक्टिंग लार्ज सर्कल एट पॉइंट पी। डी क्या है, डी यहां पे टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, पी पॉइंट के ऊपर। ठीक है भाई, बी डी टेंजेंट यहां तक ये बी डी। अब देखो कह रहा है लेंथ बताओ एपी की। एपी कहां पे है भाई, एपी मेरे पास यहां पे, इसकी लेंथ बतानी है यहां पे हमें। अब ये देखो इनको ज्वाइन करा दें। अब इस सर्कल को देखो, यहां पे देखो ये क्या बन रहा है, टेंजेंट है, टेंजेंट क्या बना रही है, 90 डिग्री बनाती है। और टेंजेंट क्या होती है, दोनों बराबर रेशियो में डिवाइड होती है। जब हम कोई भी कोड या कोड के ऊपर सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हो, क्या करती है, बराबर रेशियो में बांटती है। अब ये बताओ ये कितना है, 13 सेंटीमीटर यहां तक, और इधर भी कितना है, 13 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक, और ये 13, और ये वाला कितना है, 8 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर लगाएंगे हम बीपीटी थ्योरम, उसका यूज करेंगे हम। यहाँ पे कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, पहले तो पूरा ए बी पी एंड ट्रायंगल, छोटा वाला कौन सा है, बी ओ डी, ओ बी डी, इसके अंदर यूजिंग बीपीटी। तो बीपीटी से क्या हो जाएगा भाई, मेरे पास यहां पे देखो ये पूरी साइड कितना, ए बी, इसके अपॉन में कौन सा साइड आएगी, पूरी साइड के अपॉन में एपी साइड आएगी, और ये वाली साइड क्या है, हाफ, आधी भाई, ये पूरी साइड आ गई। और इसका हाफ कौन सा, ओबी, ओबी का हाफ कौन सा हो जाएगा भाई, ये किसके अपॉन में, ओ डी के बराबर। अब इसको रख दो, ए बी की वैल्यू कितना होगी यहाँ पे
26 सेंटीमीटर। एपी मुझे निकालना है, यहाँ पे ओबी कितना होगा, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस 13, ओ से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना है 8, 13 दूनी 26, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एपी की वैल्यू कितना आ गया 16 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ गया। एपी की लेंथ निकालनी थी, वो सोल्व हो चुका है, बस इतना सा काम करना था यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है। अब राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, इसकी सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी होती है भाई, ये होती है हाइपोटेन्यूज। इसको मान लिया हमने बेस, ये हमारे पास आ गया इसका परपेंडिकुलर। ठीक है, कह रहा है अब इसके तीनों कोनों के ऊपर, एक पे बंधी हुई है गाय, एक पे भैंस और एक पे घोड़ा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो इनकी रस्सी है वो कितने सेंटीमीटर की है, 3.5 सेंटीमीटर की। और क्या करती है वो, यहाँ पे इधर घास चरती है, यहाँ पे ये ऐसा, ये वाला घोड़ा, एक पे गाय काऊ, एक पे बफेलो और एक पे हॉर्स, इधर घास चरेगा। इसकी लेंथ भी कितना 3.5, और इधर ये इसकी भी लेंथ कितना होगा हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। अब करना क्या है, यहां पे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड दैट कैन नॉट बी ग्रेज्ड बाय दीज एनिमल, यानी कि इन जानवरों ने जो घास नहीं खाई, इसका हमें क्या करना है भाई, ये एरिया निकालना है। क्या करेंगे, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालते हुए उसमें से इन सेक्टर का एरिया कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या करना पड़ेगा, एरिया नॉट ग्रेज्ड बाय एनिमल्स, नॉट ग्रेज्ड बाय एनिमल्स, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड माइनस में एरिया ग्रेज्ड बाय एनिमल, एरिया ग्रेज्ड बाय एनिमल्स। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे ट्रायंगल का तो एरिया निकाल पाएंगे इजीली, हम पहले निकालते हैं एरिया ग्रेज्ड बाय एनिमल्स। ट्रायंगल का निकाल ले पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका निकाल लेते हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बढ़ा तो 84, 84 सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर में मीटर स्क्वायर, ये तो आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब निकालते हैं एरिया ग्रेज्ड बाय एनिमल्स। एरिया ग्रेज्ड बाय एनिमल कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, यहां पे एनिमल, ये देखो भाई, इस सेक्टर का एरिया प्लस इस सेक्टर का एरिया प्लस इस सेक्टर का एरिया, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर एट सी प्लस एट बी प्लस एट एच। अब हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा 1/360 डिग्री। हमें नहीं पता एंगल कितना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा 3/360 डिग्री। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हर जगह से कॉमन है, 360 कॉमन है, उसे हम क्या कर लेंगे, कॉमन बाहर निकाल लेंगे। तो कॉमन बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 आ गया कॉमन, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ये आ गया। पाई की वैल्यू रखो 22/7, रेडियस कितना है भाई 3.5 है, इसको मैंने लिख दिया इस तरह से। और थीटा 1, तीनों ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसे हम रख देंगे यहाँ पे 180। तो ये हो गया हमारे पास अपॉन में 360, इससे कैंसिल हो गया 2 पे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसको कैंसिल करो भाई, 7/2 गुना में 7/2, 7 से 7 खत्म, कितना आ गया भाई अपॉन में 4, 4 एकम 4, 4 निम 36, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 19.25 मीटर स्क्वायर। निकालना क्या था यहां पे, अब क्या करना पड़ेगा, इसे 84 में से माइनस करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो इसे 84 में से क्या कर देते हैं भाई माइनस 19.25, माइनस कर देंगे 7 5 3, 13 में से 9 गया 4 और 7 में से 1 गया 6, तो 64.75 मीटर स्क्वायर क्या करेंगे, इतनी घास बच जाएगी इस फील्ड के अंदर। समझ आ गया क्वेश्चन, क्या किया हमने यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकाला एरिया और उसमें से इन सेक्टर का एरिया कर दिया, माइनस कर दिया। चलिए चलते हैं अगले साल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, देखो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस R एंड सेंटर O इज 60 डिग्री। भाई ऐसा क्वेश्चन हमने किया है पीछे, कह रहा कि दो टेंजेंट क्या एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और रेडियस कितना है इसकी R, विद सेंटर O इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ OP, ये O है और ये P है, इसकी लेंथ बतानी है हमें, ये कितना भाई 30 डिग्री,
ये कितना 90 डिग्री। इसकी बताइए ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर। अब P बाय एच किस में लगता है, P बाय एच लगता है साइन के अंदर, तो साइन 30 यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर R और हाइपोटेन्यूज OP। इसकी वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू R अपॉन में OP। तो OP निकालना था, OP की लेंथ कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस आ गई। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन था। यहाँ पे अगला सवाल जो कह रहा है इफ रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच कोड ऑफ सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। कह रहा है इसके अंदर हर एक कोड की लेंथ बताओ क्या होगी जो इस सर्कल के ऊपर बन रही होगी। तो हम मान चलते हैं ये कोड चाहे कहीं पर भी बने क्या रहेगी, इसकी लेंथ सेम रहेगी। तो या चाहे आप यहां पे बनाओ चाहे अगर इधर बनाएंगे तब भी हमारे पास ये इसी प्रकार से बनने वाला है। ठीक है, लेंथ क्या रहने वाली इसकी सेम रहने वाली है ए बी। अब ये हमारे पास बन गया ओ सेंटर। ठीक है भाई, इसको नाम दे दिया हमने एम। अब हमें क्या पता है इसकी रेडियस दे रखी, बड़े वाले की रेडियस 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर। यहां पे लगाएंगे पाइथागोरस इन ट्राइंगल एओएम। इन ट्राइंगल एओएम क्या भाई, इन ट्राइंगल एओएम बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या बन गया भाई, यहां पे ये बन गया ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर। तो ए एम कितना है ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है। ओ एम कितना है 4 और ए ओ कितना है 5। तो भाई ये कितना आ जाएगा ए एम का स्क्वायर 25 माइनस 16 दैट इज 9 और ए एम की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। निकालना क्या था, पूरी कोड की लेंथ निकालनी है या टेंजेंट की लेंथ। तो टेंजेंट कितना है भाई हमारे पास यहाँ पे, टेंजेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ईच टेंजेंट इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। समझ आया कैसे क्या किया यहाँ पे, चाहे हम टेंजेंट कहीं पर भी बनाए इस सर्कल के अंदर और जो इसको टेंजेंट करती जाए तो उसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यही सेम बनेगा, सेम काम होने वाला है। ये 4 ये 5 ये ट्रायंगल बनेगा, इसकी लेंथ निकालेंगे तो भी कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर आएगी, डबल करेंगे 6 सेंटीमीटर बन जाएगी। अगला सवाल जो कह रहा है 9th क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एक थ्योरम है एनसीईआरटी की थ्योरम है, कैसे प्रूव करना है। यहाँ पे कह रहा है इस एंगल को दिखाओ भाई 90 डिग्री। तो बिल्कुल छोटी सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम यहाँ पे। ये बताओ ये टेंजेंट है तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा 90 बनाएगा। अब देखो भाई एक ट्रायंगल लो ये वाला और एक ट्रायंगल लो ये वाला, दोनों ट्रायंगल ले लें। चलो भाई इनका नाम लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले, इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल COA। इनके अंदर क्या हो रहा है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री एच। ठीक है, उसके बाद बताओ यहां पे OP इक्वल टू OC क्या है भाई, रेडियस है। और बताओ OA किसके बराबर, OA के बराबर, कॉमन साइड। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे पास यहाँ पे, ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COA। हो गया किससे, RHS प्रॉपर्टी से। इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब यहां पे अगर ये वो हो गया है तो हम क्या कह पाएंगे यहाँ पे, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल मिलेगा और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या मिलेगा, हमें इक्वल मिलेगा। अगर ये एंगल x है, ये भी कितना है भाई x है, लिख दो इनको यहां पे, एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल OAC और सेम यहां पे एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC CPCT से। ठीक है, CPCT से हमारे पास क्या होगा, इक्वल। अगर देखो ये x है ये y है तो ये भी कितना मिलेगा, y मिलेगा। ऐसे ही हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, इधर सिमिलरली यहाँ पे ये एंगल z और ये एंगल z दोनों सेम मिलेंगे। इन चारों एंगल का सम कितना मिलने वाला है, हमें 180 मिलने वाला है। यहां पे लिखेंगे सिमिलरली, क्या लिखेंगे भाई, सिमिलरली एंगल COB इज इक्वल टू एंगल BOQ। इसमें से हम AOP ये वाला यूज करने वाला, इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया हमने 2। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखते हैं, यहां पे एंगल जो हमने नाम दिए YXY इनको लिख लेते हैं, y प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री
क्या है भाई, लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर। देन यहां पे क्या बन गया, 2 टाइम्स y जमा में z इज इक्वल टू 180 डिग्री, और y प्लस में z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ पे 90 डिग्री आ गई। और वही क्या है हमारे पास, एंगल AOB। यही प्रूव करना था 90 डिग्री, बस हो गया प्रूव। ये सिंपल सा काम करना था यहाँ पे। इसी प्रॉपर्टी का यूज करना RHS का जल्दी सोल्व होगा ये क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आखिरी क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट में से। कह रहा है इन द गिवन फिगर रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। भाई ये तेरा यहां से लेकर के यहां तक और इधर, और क्या है 8 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है BD इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। ये है हमारे पास BD टेंजेंट। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ AD। AD की लेंथ बतानी यहाँ पे, इसकी लेंथ। अब ये देखो कैसे फाइंड आउट कर पाओगे AD को, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये 13 सेंटीमीटर, ये 13 और ये 8। अगर हम यहाँ पे इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दे इस वाले के अंदर, तो हमारे पास ये BD की लेंथ निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब BD आने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक और ट्रायंगल बनाएंगे ताकि हम ये क्या है, इसको राइट एंगल ट्रायंगल में किसी प्रकार से यूज कर पाए। ये यहां पे एक ट्रायंगल बना देंगे हम। क्या करेंगे, इस A पॉइंट से इस E पॉइंट के ऊपर एक ट्रायंगल बनेगा जो क्या जाएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, तो ये काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं। इसे कैसे लिखेंगे भाई, इन ट्रायंगल BOD यूजिंग पाइथागोरस। तो पाइथागोरस से क्या हो गया हमारे पास, यहां पे OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। OB कितना भाई, 13 का स्क्वायर, OD कितना 8 का स्क्वायर, जमा में कितना आ गया BD का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर कितना हो गया 169 माइनस 64, 9 में से 4 गया 5, 6 में से गया 0, 105। ये आ गया BD की वैल्यू √105। ठीक है, ये आ गई BD की वैल्यू। अब ये बताओ अगर इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल लगाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए, ये भी कितना होगा √105 होगा। क्यों भाई 105 क्यों होगा, ये 105 इसलिए होगा क्योंकि OD क्या है, एक परपेंडिकुलर है और ऑन कोड BE। यहां पे हम लिखेंगे OD परपेंडिकुलर ऑन BE, तो BD इज बराबर DE दैट इज √105। पूरा लिखना होता है पेपर के अंदर, जब भी नंबर मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ABE वाला ट्रायंगल। इसके अंदर BPT लगा देते हैं। BPT लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, डबल हो जाएगा इसका। यहां पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ABE यूजिंग BPT। BPT क्या कहेगी भाई, देखो पूरी साइड AB अपॉन में पूरी साइड AE, छोटी साइड कौन सी भाई BO अपॉन में OD। तो AB की वैल्यू 26, AE मुझे फाइंड आउट करना है, BO की वैल्यू 13, OD की वैल्यू 8, 26। तो AE कितना आ गया भाई 16 सेंटीमीटर आ गया। तो ये 16 आ गया, इसको मैंने लिखा यहाँ पे 16, ये बन गया। और अब इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल लगाएंगे तो क्या बनेगा भाई, ये √105, ये 16, ये हमारे पास क्या था D, ये A और ये E यूजिंग पाइथागोरस। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था इसके अंदर। पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस √105 का स्क्वायर। तो भाई 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। स्क्वायर नंबर याद है तो ही क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। तो ये कितना हो गया 105, 6 और 5 11, 5 और 1 6 और ये 361। अब बताओ 361 किसका स्क्वायर होता है। अब 361 अगर स्क्वायर याद है कितने का होता है भाई, ये 19 का होता है। तो 19 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी, जो ये पूछी गई थी। इस AD की लेंथ बताओ कितनी होगी, ये कितनी हो जाएगी भाई 19 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया होगा अच्छे से। मैं विनय कुमार एंड साइनिंग ऑफ। आपको समझ आया, लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ।